शराब तस्कर के घर वारंट चिपकाने गए उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही और आगरा कलाल देवेंद्र बीती रात शहीद हो गया था। देवेंद्र की शहादत की खबर मिलने के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल देखा गया। शहादत की खबर मिलने के बाद से ही गांव में चूल्हे नहीं चले। बुधवार सुबह शहीद देवेंद्र के घर पर आसपास के ग्रामीण का जमावड़ा देखा गया। वहीं पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी, अफसरों और के साथ जनप्रतिनिधि भी शहीद देवेंद्र के घर पहुंचकर शहादत को सलाम कर रहे थे। बुधवार दोपहर शहीद देवेंद्र का शव उनके पैतृक गांव निवासी डौकी थाना क्षेत्र के बीन के नगला गांव में पहुंचा तो शहीद का शव पहुंचते ही परिवार में कोहराम समझ गया। आंखों में आंसू देखे गए। पत्नी, पिता, बेटी सब रोते हुए दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि मानो एकदम मातम सा छा गया है। यानी कह सकते हैं कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ था तो कुछ दुख और गर्व का माहौल था। कुछ देर के लिए शहीद देवेंद्र के शव को उनके पैतृक निवास पर रखा गया, जहां बारी बारी से ग्रामीणों और उनके परिजनों ने शहादत देने वाले आगरा के जांबाज देवेंद्र के आखिरी बार दर्शन किए। घर से चंद कदमों की दूरी पर शहीद देवेंद्र के अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी ही की गई थी कि आगरा के जिले रेंज के जोन के पुलिस प्रशासन के बड़े अफसरों ने शहादत देने वाले शहीद देवेंद्र को सलामी देने आ गए थे। राजकीय सम्मान के साथ स्वीकार करने वाले अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। देवेंद्र सिंह के देश की आन बान शान तिरंगे में लिपट शहीद देवेंद्र का शव उनके खेत की ओर ऐसा बढ़ रहा था जैसे लगे कि कोई बारात बढ़ रही हो। लेकिन इस बारात में बस एक ही चीज खास थी कि जो दूल्हा था वो शहीद हो चुका था। अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया देवेंद्र सिंह का शव उनके खेत की ओर बढ़ ही रहा था। इस घटनाक्रम से सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि बुढ़ापे की लाठी कहे जाने वाले पुत्र के शव को एक पिता कंधा दे रहा था। पूरे राजकीय सम्मान के साथ ताज नगरी आगरा में शहीद देवेंद्र के शव को उनकी मासूम बेटी वैष्णवी ने मुखाग्नि दी गई। इस मौके पर पूरा गांव शोकाकुल हो गया था। कल जो काफी की घटना हुई है उसके क्रम में चूंकि हमारे आगरा के रहने वाले थे, उनकी जो रीति रिवाज के साथ आगरा के हमारे समस्त अधिकारी, हमारे आईजी साहब, कप्तान साहब, मैं और लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव वो भी थे, गाँव के लोग थे और पूरे सम्मान के साथ उनकी विदाई दी जा रही थी। कितना दुखद पल है, इसको शब्दों में नहीं बखान किया जा सकता। बहुत ही दुखद, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। भगवान करे कि ऐसी इंसिडेंट फ्यूचर में ना हो और जो बलिदान है इनका, ऐसे लोग और प्रेरित हैं कि पुलिस में भर्ती में आए और हम लोगों की सबकी सांत्वनाएं परिवार के साथ हैं। यह पूरा मामला ठीक वैसा ही है जैसे विकास दुबे का बिकरू कांड था। ये कांड सीधा विकास दुबे वाला बिकरू कांड याद दिलाता है, जिसमें विकास दुबे ने लहूलुहान पुलिस वालों को अपने आंखों के सामने समेट दिया था और ये शराब के माफियाओं ने किस तरह से इन दो पुलिसकर्मियों की हत्या की। ये एक देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और योगी राज के लिए बड़ी शर्मसार है। आगरा से संदीप शर्मा, पवन शर्मा के साथ मीडिया न्यूज ब्यूरो।